वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के उत्तर प्रदेश विशेष के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है जलवायु और राजनीतिक विभाग। तो इन दोनों टॉपिकों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलवायु के बारे में। तो जलवायु और मौसम में एक अंतर होता है क्या कि जलवायु होता है दीर्घकालिक प्रक्रिया और मौसम होती है अल्पकालिक प्रक्रिया। यानी कि जलवायु लंबे समय में बदलती है और मौसम जो है आज से कल में बदल सकती है, ठीक है ना। तो ये अल्पकालिक प्रक्रिया मौसम होती है, जलवायु क्या है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं 0 डिग्री होता है ये, उसके बाद ये कर्क रेखा होता है। इंडिया आपका यहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ ऊपर स्थित है, तो ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसीलिए ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। तो ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, सस्य जलवायु क्षेत्र। तो आपके 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। और आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस तरह की जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ठंड बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? अब दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाओगे तो ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि इधर होता है हिमालय पर्वत। तो पर्वतों की ओर जब भी आप जाओगे तो उधर आपको ठंड बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है ना। तो हिमपात, हिमालय पर हिमपात होने से मैदानी भागों में शीतलहर चलती है। तो हिमालय पे हिमपात होंगे तो इधर साइड में आपका शीतलहर स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक। तो आपका देखिए शीत ऋतु में क्या होता है कि पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कुछ वर्षा हो जाती है। अभी आपको ये भी बहुत भूगोल का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ठंडी में वर्षा किसकी वजह से होती है। तो वो होता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, ठीक है ना। तो वही है कि उसकी वजह से कुछ वर्षा हो जाती है, और ये वर्षा जो होती है ये रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो कौन सी फसल के लिए लाभकारी होता है। तो आप याद रखेंगे रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आपको मानसून पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा केरल से जो है भारत में प्रवेश करता है, उसके बाद इधर से जाके पश्चिम बंगाल की ओर से जो है उत्तर प्रदेश में घुसता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होती है, लेकिन अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। तो ये अरब सागर वाली शाखा होती है जो भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी की ओर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो है अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। और कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक। उत्तर प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 88% भाग मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है। यानी कि जो बरसात का मौसम होता है उसी में 88% बारिश उसी समय होती है, ठीक। हिमालय के दक्षिण भाबर एवं तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। तो आपका देखिए ये आपका भाबर और तराई वाला क्षेत्र हो गया इधर साइड में, ठीक है ना। तो ये एरिया जो होता है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि इधर होता है हिमालय। तो वायु जो होता है उससे टकरा करके, पर्वतों से टकरा करके वर्षा यहाँ पे ज़्यादा कर देती है, ठीक है ना। तो भाबर और तराई के क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम एवं दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो इधर से जो है आपका मानसून प्रवेश करता है तो इधर आपका गोरखपुर होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद सबसे लास्ट में पहुँचता है, एकदम लास्ट में पश्चिम में, तो यहाँ पे जो मथुरा होता है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और दक्षिण की साइड में बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है ना। तो पश्चिम और दक्षिण की ओर जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाती है, और इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। यानी कि जो बरसात होने की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम होती है। आपको पूर्व पश्चिम पता ही होगा, ईस्ट और वेस्ट ये हो गया, इधर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। तो पूरब की ओर से मानसून इधर से प्रवेश करता है, तो इसकी जो दिशा होती है इसीलिए लिखा है कि पूर्व से पश्चिम होती है मानसून की दिशा, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। अब सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर है, सबसे पहले ही पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा होती है यहाँ पे। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? मथुरा, ठीक है ना, सबसे लास्ट में पड़ता है मथुरा, इधर साइड में राजस्थान के बॉर्डर पे। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मथुरा। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी जो है आगरा और झांसी में पड़ती है, ठीक। सबसे अधिक गर्मी आगरा झांसी, और सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। तो सबसे कम गर्मी बरेली में, सबसे अधिक गर्मी जो है आगरा और झांसी में, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में। सर्वाधिक औसत तापमान किसका होता है? तो बुंदेलखंड का लगभग जो है ये होता है 47 डिग्री, गर्मियों में जो है 47 डिग्री तक चला जाता है।
तो सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड का है। और सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे, सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अब हम देखेंगे राजनीतिक विभाग के बारे में। तो राजनीतिक विभाग में देखिए, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक शासन पद्धति है। तो द्विसदनात्मक शासन पद्धति क्या होता है कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है ना। और आपका देखिए विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो विधान परिषद जो है उसका गठन हुआ था 1921 में। और विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था आपका जुलाई 1937। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, जुलाई 1937 में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन। स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गठन हुआ था वो हुआ है 8 मार्च 1952 को। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 8 मार्च 1952 भी याद रखेंगे और जुलाई 1937 भी। विधानसभा के लिए अधिकतर विधानसभा पूछा जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी नारायण सिंह जो है प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ बाबा जी। और वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ठीक है ना। तो ये जो है वर्तमान उप मुख्यमंत्री हो गए और ये आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हो गए। ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री भी रहे, तो कौन कौन से थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी? तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही सुचिता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो थी मायावती। 4 बार ये मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाली मायावती हैं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचिता कृपलानी। ये महिला पुरुष दोनों में जो है सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे व्यक्ति लिखा हुआ है, केवल महिला नहीं लिखा है। प्रथम राज्यपाल कौन था? तो प्रथम राज्यपाल जो है आपकी सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। और प्रथम महिला राज्यपाल बोल लीजिए या प्रथम राज्यपाल बोल लीजिए, तो ये सरोजनी नायडू थी। वर्तमान में कौन राज्यपाल है? तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार राज्यपाल पद पर कौन कौन रहा है? तो BL जोशी, मोहम्मद शफी कुरैशी, ये लोग 2-2 बार जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं। ठीक, BL जोशी और मोहम्मद शफी कुरैशी। अब प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित। तो वर्तमान का आप याद रखेंगे नाम, हृदय नारायण दीक्षित वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। और प्रथम आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है? तो सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये दोनों लोग 3-3 बार रह चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वाल्टर मोर्गन आज़ादी के पहले थे। और आज़ादी के बाद कौन थे? तो विधु भूषण मलिक। आज़ादी के बाद जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे विधु भूषण मलिक। और जो है आज़ादी के पहले, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तब वाल्टर मोर्गन इसके पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और ये अप्रैल में रिटायर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम तक जो है जूनियर के एग्ज़ाम तक आपका गोविंद माथुर ही रहेगा। ठीक, उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं 160 न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में, ठीक है ना। और उस समय प्रथम जो है चीफ जस्टिस कौन था? तो वाल्टर मोर्गन। ठीक, अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो लोकायुक्त प्रथम का नाम आप याद रखेंगे विश्वंभर दयाल। और वर्तमान लोकायुक्त जो है संजय मिश्रा हैं। लोकायुक्त की जो कार्यकाल होता है वो होता है 8 वर्ष का, ठीक है ना। इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। तो याद रखेंगे आप इसको भी कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वे थे आपके विश्वंभर दयाल। ठीक, अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या जो है ये आपकी 80 है।
आरक्षित क्या है, 17 जो है एससी के लिए आरक्षित है और 0 जो है एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई। एसटी के लिए 17 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये लोकसभा की बात हो रही, लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में कितने हैं, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीटें किसकी हैं, तो उत्तर प्रदेश की हैं। अब देखते हैं, तो ये लोकसभा और राज्यसभा हो गया। अब हम देखते हैं इसका विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 404, जिसमें से 403 जो है निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होता है आंग्ल भारतीय, ठीक है ना। एक मनोनीत सदस्य होता है, आंग्ल भारतीय होता है, और 403 जो है आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा में। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में 100 सीटें होती हैं, ठीक। भारत में जो सबसे ज़्यादा विधानसभा और विधान परिषद सीटें हैं वो किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की। जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें किसकी थी, उत्तर प्रदेश की, उसी तरह से आपका विधानसभा और विधान परिषद की भी सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। अब देखते हैं हम लोग सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं, तो प्रयागराज में है, 12 सीट वहाँ पे है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें प्रयागराज जिले में। और सबसे कम विधानसभा सीटें कौन से जिले में है, तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, ये तीनों जिलों में 2-2 सीट है, ठीक है ना। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इन तीनों जिलों में 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका गाजियाबाद है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदाता रहते हैं, ठीक है ना। और मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे कम मतदाता कहाँ पे रहते हैं, तो वो आपका है बागपत, ठीक। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रथम बार कब लगा था, तो प्रथम बार लगा था फरवरी 1968, ठीक है। फरवरी 1968 में सबसे पहली बार लगा था। और अब तक कुल 10 बार जो है, सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक। तो 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब देखते हैं उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड जब बना था उसके पहले नवंबर 2000 से पहले जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 425 थी। इस समय 404 है, 403 निर्वाचित और एक जो है आपका मनोनीत आंग्ल भारतीय। लेकिन जब ये उत्तराखंड नहीं बना था तब उस समय 425 सीटें थी। और उसके पहले जो उत्तराखंड बनने के पहले विधान परिषद को जो सीटें थी वो थी 108। इस समय कितनी है, इस समय है 100, ठीक। तो अब देखेंगे मंडल या कमिश्नरी, ये भी आपके राजनीतिक प्रशासन में आता है, तो इसको जो है देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। सारे जो है 75 जिलों को, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिनको 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो मंडल को जो है कमिश्नरी भी बोलते हैं, ठीक है। कमिश्नरी या मंडल जो है वो जनपद और प्रदेश के बीच की प्रशासनिक इकाई है। तो वो जनपद और प्रदेश के बीच की प्रशासनिक इकाई किसे कहते हैं, तो वो आपका मंडल होता है। और इसका प्रमुख कौन होता है, तो इसके प्रमुख को कमिश्नर या मंडलायुक्त बोला जाता है, ठीक। तो मंडलायुक्त या कमिश्नर बोला जाता है। और ये आपके 18 मंडल हैं और ये जनपद और प्रदेश मतलब कि राज्य के मध्य की प्रशासनिक इकाई है मंडल। अब कौन कौन से जो है आपके मंडल हैं, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, बस्ती, बरेली, चित्रकूट, गोंडा, अयोध्या या फैज़ाबाद, ठीक है। फैज़ाबाद था, अब अयोध्या हो गया है। गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी और अलीगढ़। आपको अलीगढ़ को ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे नया जो है मंडल बनाया गया है, 18वां मंडल अप्रैल 2008 में अलीगढ़ को बनाया गया है। अब इसको आप एक बार ध्यान से बस खाली देख लेंगे, आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज़िला आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कोस किस मंडल में है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से बस खाली देख भी लेंगे तब भी आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि लखनऊ में कौन कौन से ज़िले हैं, तो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। कानपुर में आपका कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया ज़िला आता है। मेरठ मंडल में कौन से शामिल किए गए हैं, तो मेरठ मंडल में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़ को शामिल किया गया है। फैज़ाबाद में 5 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से, फैज़ाबाद, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी, ठीक है ना। तो बस खाली आप ध्यान बस खाली दे लेंगे कि, और आप इसको देख लीजिएगा कि आपका ज़िला किस मंडल में है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम भी देखें कौन कौन पढ़ रहा है किस किस ज़िले से। अलीगढ़ में आपके 4 ज़िले हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। आगरा में 4 ज़िले हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोज़ाबाद।
अब देखते हैं वाराणसी में, तो वाराणसी में भी 4 ज़िले हैं, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर, ये 4 ज़िले जो है वाराणसी मंडल में हैं। और गोरखपुर मंडल में भी 4 ज़िले हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। देवी पाटन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गोंडा में, ठीक है ना। इसमें भी 4 ज़िले हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, ठीक। तो ये मंडल का नाम क्या है? देवी पाटन है। और आपका जो है बरेली जो है, बरेली मंडल में आपके बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बदायूं, ये 4 ज़िले हैं। मुरादाबाद मंडल में आपके 5 ज़िले हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। प्रयागराज मंडल में आपके 4 ज़िले हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। चित्रकूट धाम में आपके जो है इसका भी, इस चित्रकूट धाम का जो मुख्यालय है वो आपका बांदा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपके बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर ज़िले हैं। इसके बाद आपका मिर्ज़ापुर मंडल है, मिर्ज़ापुर मंडल में आपके मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र, ये 3 ज़िले हैं। बस्ती में आपके 3 ज़िले हैं, बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। झांसी मंडल में भी आपके 3 ज़िले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। आजमगढ़ मंडल में 3 ज़िले हैं, आजमगढ़, बलिया और मऊ। सहारनपुर मंडल में आपके 3 ज़िले हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। इन सबको बस खाली आप लोग एक बार ध्यान से जो है, जब आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान से बस खाली इसको देखेंगे कि हाँ कौन कौन से ज़िले हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि ये वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। सर्वाधिक जिलों वाले मंडल, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ये आप याद रखना कि कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये जो है इनमें सर्वाधिक ज़िले, यानी कि 6-6 ज़िले हैं प्रत्येक में, इन मंडलों में, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन है? वो कानपुर और लखनऊ है, सबसे बड़े मंडल। और सबसे छोटा मंडल कौन है? तो सबसे छोटा मंडल है सहारनपुर। तो ठीक, तो आप सबसे अधिक जिलों वाले मंडल को याद रखेंगे, कानपुर, लखनऊ, मेरठ को, सबसे बड़े मंडल कानपुर और लखनऊ, और सबसे छोटा मंडल सहारनपुर, ठीक है ना। ये 3 नए ज़िले बने थे 28 नवंबर 2011 को। हापुड़ जो कि पंचशील नगर था मेरठ में, संबल भीमनगर था कहाँ पे? मुरादाबाद मंडल में जोड़ा गया। और आपका शामली जो है प्रबुद्ध नगर सहारनपुर मंडल में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेंगे। अब देखेंगे आपको यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 है, याद होगा। और 18 मंडल है, ये भी आपको अभी बताया गया। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो नगर निगम 17 हैं, जिसमें से सबसे नवीनतम जो नगर निगम है वो आपका शाहजहाँपुर है, ठीक है ना। तो सबसे नवीनतम जो नगर निगम है वो है शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है? तो विकास खंड, जो सामुदायिक विकास खंड होते हैं, आप लोग जानते होंगे, उनकी संख्या है 821, ठीक है ना। और जो है आर्थिक संभाग जो है उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो आर्थिक संभाग हैं आपके 4, ठीक। तो अब इसमें एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक दो चीज़ें, कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, ये आप याद रखेंगे कि सबसे पूर्वी जिला क्या है? तो सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, ठीक है ना, इधर साइड में आपका ईस्ट होता है। और सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली है, तो पश्चिमी जिला आपका इधर पीछे साइड में शामली हो गया, ठीक। अब उसके बाद जो सबसे उत्तरी जिला होगा, इधर आपका सहारनपुर होता है, नॉर्थ साइड में सबसे आपका सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला जो है साउथ में आपका सोनभद्र है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन कौन सा है, ठीक। अब सबसे बड़ा यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है ना। तो ये जो ज़िले का क्रम है, लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई और सीतापुर। आप बस खाली याद रखना कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका है लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। और सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा से लगने वाला ज़िला, यानी कि जो ज़िले हैं सब उत्तर प्रदेश में 75, तो कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा जो है सबसे ज़्यादा ज़िलों से लगती है? तो वो आपका है बदायूं, ठीक। ये 3 पॉइंट भी याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला हापुड़ है, और वो ज़िला जिसकी सीमा कई ज़िलों से लगती है, सबसे ज़्यादा ज़िलों से लगती है, वो आपका है बदायूं। अब देखते हैं हम आपका कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर में, यानी कि एनसीआर जो होता है दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? तो 8 ज़िलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से ज़िले हैं? मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत और शामली,
ठीक। इसके अलावा जो है 4 प्रस्तावित ज़िले हैं, इनको भी शामिल किया जाना है, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस को, ठीक है ना। तो इन सबको भी एनसीआर में शामिल किया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है आपका कि कुछ ज़िले और उनके मुख्यालय, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे कि कुशीनगर का जो है मुख्यालय आपका पडरौना, सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, रॉबर्ट्सगंज, संभल का मुख्यालय पवासा या फिर बहजोई, अमेठी का जो मुख्यालय है वो है गौरीगंज, और कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है तो अकबरपुर, ठीक है ना। तो ये सारे अभी याद रखेंगे आप, और भी हैं। तो कानपुर देहात का क्या है तो कानपुर माती, कानपुर देहात का आपका अकबरपुर है, या इसको माती भी बोलते हैं। और आपका जालौन का मुख्यालय क्या है तो वो उरई है, सिद्धार्थ नगर का नवगढ़, गौतम बुद्ध नगर का आप नोएडा है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है मुख्यालय, भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर, फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है फतेहगढ़। तो ये आपका जो है, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया राजनीतिक विभाग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर दूसरों के पास शेयर ज़रूर किया कीजिए, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।